यूपी में आज थमेगा 7वें चरण का चुनाव प्रचार। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर होगा मतदान। दिग्गजों ने झोंकी है ताकत। 7वें और आखिरी चरण के रण में काशी में डटे पीएम मोदी बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। प्रबुद्ध वर्ग के साथ चाय पर चर्चा के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सियासत के सुपर शनिवार में आज पूर्वांचल में सियासी दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा। पीएम मोदी आज वाराणसी के खजूरी में करेंगे रैली। 7वें चरण के लिए वाराणसी में पीएम मोदी ने लगाया जोर। काशी की सड़कों पर गूंजा हर हर मोदी का शोर। हर तरफ जश्न जैसा नजारा। वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान कलाकारों ने हाथों में कंकाल लेकर औघड़ के रूप में प्रस्तुति दी। काशी विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी ने की महादेव की आराधना। भगवान भोलेनाथ का किया रुद्राभिषेक। विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी ने डमरू भी बजाया। रोड शो और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद रात्रि भ्रमण पर निकले पीएम मोदी। बनारसी पान का पीएम मोदी ने लिया स्वाद। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज। बीजेपी नेताओं के साथ पीएम मोदी ने ली चाय की चुस्की। काल भैरव मंदिर में अखिलेश यादव ने किए दर्शन। अखिलेश ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद मांगा। वाराणसी में कल अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशियों के पक्ष में किया था रोड शो। 7वें चरण के लिए अखिलेश यादव ने झोंकी पूरी ताकत। आज जौनपुर में गरजेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। 7 मार्च को होगा 7वें और आखिरी चरण का मतदान। सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़ में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। सोनभद्र दौरे से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर बोला, हमला सोनभद्र में आज मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यहां की ऊर्जावान जनता से संवाद के लिए मैं अत्यंत उत्साहित हूं। भदोही में जनसभा करने से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, काली नगरी भदोही के बहुमुखी विकास के लिए हमने नित नवीन कार्य किए। सबका विकास ही डबल इंजन की भाजपा सरकार का ध्येय है। अखिलेश यादव 7वें चरण के लिए आज आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। सपा प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। प्रियंका गांधी आज गाजीपुर में और जौनपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। आज शाम 6 बजे थम जाएगा 7वें चरण का चुनाव प्रचार। यूपी बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। लिखा, उनकी वाणी सुनी है जो ले गया टोटी खोल। जोगीरा सरारा, जोगीरा सरारा। वाराणसी में सीएम धामी ने किए बाबा काल भैरव के दर्शन। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम धामी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर लगी रोक। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी पर कार्रवाई। गाजीपुर में दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। कहा, 2017 में साइकिल पर सवार हाथी तो हुआ पंचर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी हाई स्कूल का बदले का नाम। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के वंशज और एएमयू के बीच सहमति के बाद राजा महेंद्र के नाम पर होगा नामकरण। ग्रेटर नोएडा में गेट के अंदर हाथ डालकर चेन लूट ले गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुजफ्फरनगर में किसान की पिटाई पर हंगामा। किसानों की गन्ने की चली आ रही अलग से तुलाई की परंपरा के विरोध पर भी पिटाई हुई। सोनभद्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी सभा को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बांदा में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बताया जा रहा युवक नशे का आदी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी के एक युवक पर पत्नी को गोली मारने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। झांसी में पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सोना चांदी के जेवरात, नकदी, स्कॉर्पियो गाड़ी और एक देसी तमंचा बरामद हुआ। सहारनपुर में जीआरपी ने चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूटी गई चेन बरामद हुई। हमीरपुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 25,000 के शातिर ठग को किया गिरफ्तार। ठग के कब्जे से 1 कार और अवैध असलहा बरामद हुआ।
जालौन में 2 साल के लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मचा। मासूम की मौत की खबर सुनते ही घर में मचा कोहराम। अमरोहा के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में दी गई मतगणना की ट्रेनिंग। डीएम बीके त्रिपाठी ने निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अलीगढ़ में एक युवक पर अपने दोस्त की हत्या का आरोप। प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारने का आरोप। रायबरेली में छोटे भाई पर बड़े भाई की गला दबाकर हत्या का आरोप। जमीन विवाद के चलते दोनों भाइयों में चल रहा था तनाव। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, पहले गुंडे माफिया चलाती थी सरकार। गाजीपुर में 7 मार्च को होना है मतदान। भदोही में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शराब की दुकानों की चेकिंग की। शराब में मिलावट करने से संबंधित संदिग्ध चीजें मिली। चंदौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की चुनावी रैली में शामिल हुए। अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में चोरों ने 6 दुकानों की दीवार काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा करीब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का सामान चोरी हुआ। लखीमपुर खीरी के निगासन वन रेंज के सिंघाई इलाके में बाघ के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बुलंदशहर में राकेश टिकैत ने किसान आयोग नहीं बनाए जाने पर चुनाव के बाद आंदोलन की चेतावनी दी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को घेरा। शामली के सीओ सिटी के ऑफिस में 3 महिलाओं ने खाया जहरीला पदार्थ। मसाज पार्लर में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में जेल भेजी गई थी तीनों महिलाएं। कानपुर में 8 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश। घर लौट रही बच्ची को पकड़कर युवक साथ ले जा रहे थे। कानपुर में एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे की मौत की गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए गुहार लगा रहा। सुसाइड नोट में लिखा था दबंगों का नाम। भदोही में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा की। अलीगढ़ में रुपए की लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट शांत कराने के लिए पुलिस को करनी पड़ी शक्ति प्रदर्शन। यूक्रेन में फंसा छात्र सूर्यांश सहारनपुर में अपने घर पहुंचा, जहां घर वालों ने उसका ढोल बजाकर स्वागत किया। यूक्रेन के इवानो शहर से बागपत लौटी एमबीबीएस की छात्रा निहारिका ने सुनाई आप बीती। कहा, युद्ध होना ठीक नहीं। हम जिस देश में रहकर आए हैं उसको लेकर दुख है। यूक्रेन में फंसे आजमगढ़ के छात्रों की सकुशल घर वापसी के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। परिजनों ने इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। देवरिया के रहने वाले एमबीबीएस छात्र सुनील कुमार घर वापस लौटे। सुनील ने बताया, यूक्रेन के हालात पद से पत्थर है। सरकार की मदद से हम घर पहुंच सके। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के में फंसा छात्र आलोक सिंह लखीमपुर में अपने घर पहुंचा, जहां बेटे को देखते हुए घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अमेठी के मोहम्मद जुनैद के लौटने से परिजनों ने राहत की सांस ली। जुनैद ने बताया, यूक्रेन में मदद नहीं मिल सकी, लेकिन पोलैंड पहुंचने के बाद मदद मिली। यूक्रेन से लौटे सहारनपुर के 35 छात्रों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर कहा थैंक्स। छात्रों ने बताया, यूक्रेन में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। यूक्रेन से लौटने वाले उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे यूपी भवन लाया जा रहा, वहीं से उनके घर तक पहुंचने की व्यवस्था है। टिहरी के रहने वाले नरेश कालूडा ने यूक्रेन से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में करीब 2000 भारतीय एक साथ राष्ट्रगान गाते दिखे। उत्तराखंड के यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स ने वीडियो जारी करके लगाई मदद की गुहार। सुमी विश्वविद्यालय में फंसे हैं छात्र। उत्तराखंड में सर्विस वोटर्स पर सियासी घमासान। पोस्टल बैलेट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। चंपावत की बनबसा थाना पुलिस, एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता। दिल्ली से साइबर टीम ने सरगना फैज आलम को गिरफ्तार किया। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने से पहले ही सैलानियों की भारी संख्या में आवाजाही होने लगी है। लगातार हो रही बर्फबारी के बावजूद सैलानी पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा के आजीविका मिशन के तहत बिच्छू घास और बुरांश के फूल से महिलाएं बना रही चाय, बिस्किट सहित कई उत्पाद। हवालबाग ग्रोथ सेंटर में महिलाओं को मिल रहा रोजगार। चंपावत के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने मां पूर्णागिरी मंदिर धाम में प्राचीन दर्शन स्थलों के नवीनीकरण का निरीक्षण किया। पाकिस्तान के पेशावर में फिराइन हमला, जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में बम धमाका, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
जयपुर में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या, मर्डर के बाद एसिड से जलाया गया चेहरा, आदर्श नगर की घटना। डूंगरपुर में नशेड़ियों को रोकने गए एएसपी के कमांडो से मारपीट, मोबाइल भी तोड़ा, 2 आरोपी नामजद। जयपुर एयरपोर्ट का डीआरआई का बड़ा एक्शन, 38 लाख की विदेशी करेंसी के साथ यात्री को गिरफ्तार किया। 63 साल के हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सफाई कर्मचारियों, बच्चों, बुजुर्गों के साथ मनाएंगे जन्मदिन। भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुद्दों पर हुई चर्चा, राज्यपाल ने दी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में आज मैराथन बैठकें, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लेगी बीजेपी विधायक दल और सांसदों की बैठक। एमपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर, सरकार ने 5 दिन बढ़ाई समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन की तारीख। नवा रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों से वन मंत्री की अपील, मोहम्मद अकबर ने आंदोलन खत्म करने का अनुरोध किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पर रॉकेट से हमला, गेट के बाहर मिले रॉकेट के टुकड़े, जेलेंस्की ने कहा चूका पुतिन का निशाना। रूस में सेना के खिलाफ फर्जी खबरें दिखाना होगा जुर्म, हो सकती है 15 साल तक की जेल, पुतिन ने नए कानून पर हस्ताक्षर किए।